नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी अवतार में। तो आज हम फिर से रिवीजन करेंगे एंशियंट हिस्ट्री, यानी कि जितना भी हिस्ट्री का क्वेश्चन जो एसएससी में पूछा गया है और लगातार इसी प्रकार का क्वेश्चन जो एसएससी में पूछा जाता है, इसी को हम लोग रिवीजन करेंगे और वन बाय वन करके क्वेश्चन को हम देखेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि 1 नंबर इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये सभी क्वेश्चंस जो लिया गया है सभी प्रीवियस ईयर है, यानी कि सभी एग्ज़ाम्स में, यानी कि एसएससी का जितना भी एग्ज़ाम्स हुआ है उसमें पूछा गया प्रश्न जो लिया गया है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा 1 नंबर क्वेश्चंस दिया हुआ है, वह स्थल जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी, यानी कि कौन सा स्थल है जिसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी। तो हड़प्पा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा जो स्थल है सबसे पहले इसकी खोज की गई थी, यानी कि जो एसएससी जेई में यानी कि 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चंस। अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस है हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, यानी कि टेराकोटा कहाँ से मिला है हड़प्पा कालीन स्थल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बनवाली से, यानी कि केवल वन लाइनर क्वेश्चन से आप लोगों को रिविजन करते जाइएगा। ये भी क्वेश्चंस जो है एसएससी जेई में यानी कि 2018 में पूछा गया है, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। आगे हम देखेंगे, वह हड़प्पा केंद्र जिसके बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था, यानी कि कौन सा जो यानी कि स्थल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि लोथल। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, जहाँ पे मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार हुआ था। अगला हम देखेंगे, तो हड़प्पाई स्थल मांड स्थित है, यानी कि मांड कहाँ पे स्थित था, हड़प्पाई जो स्थल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी के किनारे जो हड़प्पाई स्थल मांडा स्थित है। ये भी क्वेश्चंस यानी कि एसएससी जेई में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे हम पढ़ेंगे, वेदांग नहीं है, यानी कि इसमें जो ऑप्शन में इसमें दिया गया था जो वेदांग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि मुंडक जो है वेदांग नहीं है। यानी कि वेदांग कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है शिक्षा, होता है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, जिसमें मुंडक जो है नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला दिया गया है इसमें ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्ण सोम को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि ऋग्वेद का जो मंडल है जो सोम को समर्पित है, यानी कि 9वां मंडल है जो सोम को समर्पित है। अगला दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था, यानी कि कौन सा जो शहर था बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि लोथल। यहाँ पे इसका राइट आंसर लोथल हो जाएगा। अगला दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का एक शहर नहीं था, यानी कि कौन सा जो शहर था हड़प्पा सभ्यता का यानी कि नहीं था। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का ये जो था शहर नहीं था, यानी कि एसएससी जीडी में ये 2019 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, भीमबेटका नामक विश्व धरोहर प्रसिद्ध है, यानी कि जो भीमबेटका नामक जो विश्व धरोहर प्रसिद्ध है किसके लिए है, तो प्राज्ञ ऐतिहासिक शिलालेखों के लिए, यानी कि भीमबेटका जो है प्रसिद्ध है। ये भी एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। अगला है, नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, यानी कि कौन सा है जो नौपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कुंतासी। नेक्स्ट है, वैदिक काल के लिए महत्वपूर्ण देवता है, यानी कि वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण देवता थे कौन थे, तो अग्नि, इंद्र और सोम, यानी कि वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति यानी कि डैश में ढाली गई थी, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो डांसिंग मूर्ति जो मिली थी जो कांस्य की मूर्ति थी, यानी कि कौन सी मूर्ति थी, कांस्य की मूर्ति थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य। अगला है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन शहर बसाए गए, यानी कि कहाँ पे बसाए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे, यानी कि ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी का 2019 में पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। आगे हम देखेंगे,
अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो सत्य नहीं है वो था पशु का मांस प्रमुख भोजन था, यानी कि ये जो था यानी कि ऑप्शन गलत है, जो पशु का मांस जो था प्रमुख भोजन नहीं था। अगला है वह वेद जो मुख्य रूप से त्याग से कर्मकांड कार्य के साथ व्यवहार करता है, यानी कि कौन सा वेद जो है तो कर्मकांड जो प्रधान है जो वेद में कौन सा वेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। अगला है वह वेद जो संगीत के रूप में माना जाता है, यानी कि जो संगीत के रूप में माना जाता है वो है सामवेद, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। नेक्स्ट है प्राचीन शहर लोथल जो एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के में स्थित है, यानी कि लोथल जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में, यानी कि भारत के गुजरात राज्य में लोथल स्थित है, यानी कि लोथल एक बंदरगाह है। अगला है ऋग वेदों को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है, यानी कि ऋग वेद जो था इसको यानी कि 10 मंडल में विभाजित किया गया था। सभी क्वेश्चंस जो है यानी कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। अगला है प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल को पहले युग को क्या कहा जाता है, यानी कि पूरा पाषाण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था, उनमें से एक गृह नहीं था, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि रूस जो था उनमें से एक गृह नहीं था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर यानी कि कौन कौन से था जो खुदाई पर सामने आया, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्राचीन नगर था यानी कि मोहनजोदड़ो था। अगला है अगला नंबर दिया हुआ है सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल स्थित है, यानी कि सुरकोटदा जो था कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में, यानी कि ये क्वेश्चन जो है SI CPO में पूछा गया है 2019 में। अगला है पाकिस्तान का वह प्रांत जहाँ प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है, यानी कौन सा स्थान जो था पाकिस्तान का जहाँ पे मोहनजोदड़ो स्थित है स्थल जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध। अगला है वह स्थान जहाँ पर पुरातात्विक को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए, यानी कि कहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बुर्जहोम में। नेक्स्ट है वेदांत कहा जाता है, यानी कि वेदांत किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद को, यानी कि वेदांत कहा जाता है। नेक्स्ट है नवपाषाण स्थल द ओजलिंग हेडिंग स्थित है, यानी कि कहाँ पे स्थित है, द ओजलिंग हेडिंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में। अगला है भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे, यानी कि भारत में शुतुरमुर्ग कहाँ पाए जाते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल, यानी कि भारत में शुतुरमुर्ग जो पाए जाते थे पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट है यानी कि ये क्वेश्चन जो MTS में पूछा गया है 2019 में, यानी कि सेकेंड सीट में पूछा गया है। अगला है पुरातात्विक स्थल इमाम गांव, यानी कि इनाम गांव जो है कहाँ पे स्थित है, तो इनाम गांव जो स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे तो अगला नंबर क्वेश्चंस दिया हुआ है, केवल आप लोगों को सुनते जाना है और रिवीजन करते जाना है। पुरातात्विक स्थल कोल्डिहुआ स्थित है, यानी कि कोल्डिहुआ कहाँ स्थित है, तो चावल के लिए प्रसिद्ध था, तो ये था यानी कि उत्तर प्रदेश UP में कोल्डिहुआ स्थित है, ये भी MTS का क्वेश्चन है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे पुरानी खोज माना जाता है, यानी कि भीर राणा को यानी कि माना जाता है, भीर राणा को माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज। अगला है ऋग वैदिक काल में आर्यनी देवी है, तो ऋग वैदिक काल में आर्यनी देवी है वन को, यानी कि वन को माना जाता है आर्यनी देवी। अगला है प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता है, तो सबसे बड़ी सभ्यता हो जाएगी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। अगला है बुर्जहोम नवपाषाण युगीन स्थल स्थित है, यानी कि कहाँ पे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में, यानी कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है वह हड़प्पाकालीन स्थल जहाँ से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि कालीबंगन में, कालीबंगन में यानी कि जुताई वाले साक्ष्य मिले हैं। यानी कि ये क्वेश्चन जो है SSC CHSL 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है।
अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय यानी कि मगध का उत्कर्ष। ये भी क्वेश्चन जितना पूछा गया है एसएससी में यानी कि एक साथ कवर किया गया है, इसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे। तो इसमें दिया गया है वह राजवंश जिसने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था, यानी कि कौन सा राजवंश था जो मगध शासन पर यानी कि शासन नहीं किया था मगध साम्राज्य पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि गुप्त जो शासन था यानी कि मगध साम्राज्य पे शासन नहीं किया था। अगला है 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो किसकी राजधानी तक्षशिला थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि गंधार की। अगला है बौद्ध ग्रंथ जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है तो किस निकाय में स्थित है, तो ये जो है अंगुत्तर निकाय में स्थित है। अगला है प्रारंभ में राजगाह जो आधुनिक डैश के राजगीर का प्राकृत नाम है जो मगध की राजधानी थी, यानी कि मगध की राजधानी कौन थी जो मगध की राजधानी थी यानी कि बिहार के थी, यानी कि बिहार के राजगीर का नाम प्राकृत है जो मगध की राजधानी थी। अगला है राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है, यानी कि कौन सा भारत में मौजूद है, तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि वैशाली में। अगला है मिहिर भोज शासक थे, यानी कि मिहिर भोज कहाँ के शासक थे, तो प्रतिहार वंश के शासक कौन थे, मिहिर भोज थे। अगला है तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंध नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, यानी कि कौन सा आक्रमण किया भारत पे 326 ईसा पूर्व में, तो इसका राइट आंसर है यानी कि सिकंदर ने, अलेक्जेंडर सिकंदर ने यानी कि भारत पे आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्राचीन भारत यानी कि प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक थे, यानी कि कपिल वस्तु कहाँ के शासक थे, तो शाक्य के शासक थे। अगला है 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो राजा पोरस के बीच जो था यानी कि युद्ध जो लड़ा गया था झेलम नदी के तट पे लड़ा गया था, यानी कि ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी का है। अगला है हरकन्या वंश का शासक जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी, यानी कि पाटलिपुत्र नगर की नींव किसने रखी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन ने, यानी कि पाटलिपुत्र नगर की नींव रखी थी उदयन ने। अगला है महाजनपदों के राजाओं ने किले बनवाए क्योंकि वे सुरक्षा प्रदान करते थे, इसीलिए वो किले बनवाए, यानी कि महाजनपदों के राजाओं के ने। अगला है प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति की गई थी, यानी कि जीवक की जो नियुक्ति की गई थी तो बिंबिसार के दरबार में यानी कि नियुक्ति की गई थी प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की। अगला है 16 शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे, यानी कि प्राचीन भारत में जो एंशियंट इंडियन में जो मौजूद थे, यानी कि 16 शक्तिशाली महाजनपद। अगला है मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली यानी कि बिहार में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के अन्य रूप में अधीन था जो कहलाता था, क्या कहलाता था उस समय, जो कहलाता था गण या संघ कहलाता था, यानी कि SICPO का ये क्वेश्चंस है। यानी कि जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है सभी क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि जिस चीज़ भी एग्जाम में पूछा गया उसके यानी कि दाहिने साइड में यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म से और भागवत धर्म और शैव धर्म से जितना भी क्वेश्चंस पूछा गया है एसएससी में, इन सभी को यहाँ पढ़ेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नयनारों के संतों में हुआ जो डैश के भक्त थे, यानी कि किसके भक्त थे, जो थे यानी कि शिव के भक्त थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव। अगला है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, यानी कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो पहले तीर्थंकर थे स्वामी ऋषभदेव। अगला है बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए थे, यानी कि जो बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे, तो वो भाषा थी यानी कि पाली भाषा में लिखे गए थे। अगला है वह शासक जिसने शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था, यानी कि कौन सा शासनकाल था, यानी कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म जो था महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था। अगला है बौद्ध गुप्त के यानी कि गौतम बुद्ध के जीवन की घटना जिससे स्तूप का संबंध, यानी कि स्तूप का जो संबंध था किससे था, यानी कि उनकी मृत्यु से संबंधित था। अगला है
बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाला हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। यानी कि बुरी आत्माओं से जो भगाने के लिए जो बौद्धों के द्वारा जो नृत्य किया जाता था हिमाचल प्रदेश में, कौन सा नृत्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि छम नृत्य था। अगला है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ अस्तित्व में थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 16, यानी कि 16 जो महान शक्तियाँ थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट नंबर है, लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है। यानी कि किन व्यक्ति को एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि भगवान बुद्ध को एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया। अगला है, जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हुई है? तो जातक कथाएं जो जुड़ी हुई थी किस संप्रदाय से? तो बौद्ध धर्म से, यानी कि जातक कथाएं जुड़ी हुई है। अगला है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को कहा जाता है। यानी कि भगवान महावीर की जो शिक्षाओं को संकलन को क्या कहा जाता है? तो आगम सूत्र कहा जाता है भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को। अगला क्वेश्चन से, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन मूल ग्रंथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बौद्ध धर्म का यानी कि मूल ग्रंथ है। नेक्स्ट है, वह धार्मिक समुदाय जो व्यवहारिक जीवन की 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्म शुद्धि और उत्थान के लिए प्रति वर्ष प्यूसन पर्व मनाता है। यानी कि जैन समुदाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव अनुयायी थे। यानी कि वीर शैव किसके अनुयायी थे? तो बसवन्ना के यानी कि अनुयायी थे। अगला है, तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। यानी कि तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पाटलिपुत्र में। अब पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित की गई थी? यानी कि राजगिरी में, और द्वितीय वैशाली में, और तृतीय पाटलिपुत्र में, और चौथा जो आयोजित की गई थी वो कुंडलवन में। अगला है, 4 महान सत्य था। यानी कि 4 महान सत्य की अवधारणा, यानी कि द 4th नोबल ट्रूथ, यानी कि इसका राइट आंसर है यानी कि बौद्ध धर्म की जो कृति थी 4 महान सत्य की। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि लुम्बिनी। यानी कि ये क्वेश्चन जो है SSC MTS में 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। अगला है, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक संबंधित है। यानी कि त्रिपिटक संबंधित है जो धार्मिक ग्रंथ था, यानी कि जैन धर्म से संबंधित था। अगला है, वह राज्य जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? यानी कि बिहार में उनका जन्म हुआ था भगवान महावीर का। अगला क्वेश्चन है, वह धर्म जिसके भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहार का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन से, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा स्थित है। तो यो जो स्थित है यानी कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन से, अशोक को यानी कि मौर्य और मौर्योत्तर साम्राज्य से जितना भी क्वेश्चन है SSC में पूछा गया है इसको हम पढ़ेंगे। तो अशोक को आरंभिक भारत का सर्व प्रसिद्ध शासक माना जा सकता है जिन्होंने डैश के वर्तमान में तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। यानी कि जो उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी कहाँ पे? यानी कि कलिंग में। अगला है, शुंग वंश का संस्थापक था। तो शुंग वंश का जो संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग था। यानी कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। अगला है, वह शासक जिसने सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राजज्ञा स्थापित की थी। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने स्थापित की थी। अगला है, सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को कहा जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से यानी कि जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान वह स्थान जिसको चौथे बौद्ध परिचय के स्थल के लिए चुना गया था। जो कनिष्क के शासनकाल में चुना गया था यो था कश्मीर के लिए चुना गया था। अगला है, सारनाथ में स्थित वह स्तूप जिसका निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था, यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध
संरचनाओं में से एक था। तो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धमेख। अगला है बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत में स्थित है, यानी कहाँ पे स्थित है? तो ये यानी कि चौखंडी स्तूप जो है भारत के यूपी में स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन से कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, यानी कि कलिंग नरेश जो खारवेल का कौन से संबंध था? तो महामेघवाहन वंश से इनका संबंध था। अगला है ग्रीक यानी कि यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमिज या जैंडमिज कहा जाता है, यानी कि किसे कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। अगला है नंद वंश का संस्थापक। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद, यानी कि नंद वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन से वह शासक जिसके दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था, यानी कि किसके शासन में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी माने जाते थे, यानी कि धार्मिक अधिकारी जाने जाते थे तो धम्मा और महामता के नाम से। अगला है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पे थी? तो पाटलिपुत्र में थी। अगला है बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर बनवाया था, यानी कि बोध गया में जो महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा ये निर्माण किया गया था। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की नंदों को हराकर, यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। अगला है भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो विदिशा शहर में ये स्तंभ स्थित है। अगला क्वेश्चन से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, यानी कि किसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? घनानंद को हराकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन से चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बनने वाले उसके पुत्र का नाम था, यानी कि जो उनके पुत्र का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम के बाद तो समुद्रगुप्त था। अगला है भारत में पूरे उपमहाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया गया, यानी कि चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार के द्वारा, यानी कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया गया। अगला है अशोक के शिलालेखों में किस लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिले हैं? तो सबसे अच्छे उदाहरण यानी कि अशोक के ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। नेक्स्ट है वह शासक जिसका यूहिजी खानाबदोश लोगों से संबंध था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दीननाग। नेक्स्ट है वह राजा जिसने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्णन करवाया, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा खारवेल ने। कलिंग के राजा यानी कौन थे? खारवेल थे, यानी कि इन्हीं के द्वारा हाथी गुफा शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया गया। अगला है मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीताध्यक्ष अधिकारी थे, यानी कौन से थे? तो कृषि के अधिकारी थे। अगला है उड़ीसा में जौगढ़ में स्थित ऐतिहासिक स्थल है, तो अशोक का शिला अभिलेख स्थल है। अगला है शैलकृति स्तंभों को दर्शाते हैं, यानी कि मौर्य स्तंभ। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य स्तंभ। अगला है अमरावती स्तूप भारत में स्थित है, तो अमरावती स्तूप जो है भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं, तो मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य काल के द्वारा यानी कि बनाई गई थी बराबर की गुफाएं। अगला है सिकंदर ने भारत पर हमला किया था, तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। अगला है देवनाम प्रिय, यानी कि देवों का प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक को, यानी कि देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये क्वेश्चन जो है SSC CHSL 2019 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यानी गुप्त साम्राज्य से, तो यहाँ पे दिया गया है प्रभावती गुप्ता आरंभिक भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक, यानी कि लगभग 375 से लेकर यानी कि 415 ईसा पूर्व की पुत्री थी, यानी कि किसकी पुत्री थी? भागवती गुप्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की। अगला है यानी कि कौन से राजा ने हान होती से युद्ध किया था, जो चीन के हान राजवंश के दौरान
यानी कि राजवंश के राजा थे और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था, तो कनिष्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक था। यानी कि कौन सा गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि लिया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने यानी कि महाराजा धीराज की उपाधि यानी कि प्रदान की थी, यानी कि लिए थे। अगला है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की यानी कि पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष था, यानी कि किस वर्ष यानी कि विजय की यानी चालुक्य शासन पुलकेशिन ने? तो 618 ईस्वी में। अगला है, गुप्त वंश का अंतिम शासक। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, चीनी यात्री सुंग यून भारत आया था, यानी कब भारत आया था?